सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, मैं तुम लोगों को मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत तीसरा चैप्टर शुरू कर चुका हूँ। उसमें से लाइबनिज का कॉन्सेप्ट ऑफ मोनेडोलॉजी यानी चिदबिंदु का सिद्धांत जो है, उनका जो मोनेड्स का कॉन्सेप्ट है, उससे तुम लोगों को मैंने अवगत करा दिया है। लाइबनिज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई। वो समस्या ये थी कि चिदबिंदु जो हैं, मोनेड्स जो हैं, वे भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य सूत्र में आपस में बंधे हुए हैं। मोनेड्स क्या है? मोनेड्स क्या है? चित्त शक्तियां हैं, अति सूक्ष्म चित्त शक्तियां, पार्ट्स, चेतन पार्ट्स वही हैं। यदि इस आपस में ये लोग एक सामान्य सूत्र में पिरो नहीं रहेंगे तो लाइबनिज के अनंत द्रव्य या अनंत संसार की वे रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी का स्वरूप भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है? मैंने मोनेडोलॉजी का जो स्वरूप बताया था, उसमें तुम लोगों को मैंने पहले ही कह दिया था कि मोनेड्स आर विंडोलेस। विंडोलेस मीन्स गवाक्षहीन, विंडोलेस मीन्स खिड़की विहीन, यानी चिदबिंदु न तो बाहर जा सकते हैं न अंदर आ सकते हैं। वो अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं और उसके अलावे भी वे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किस और? हाईएस्ट मोनेड की ओर। और वो हाईएस्ट मोनेड क्या है? सुप्रीम पावर है। वो एक द्रव्य है, एक परम द्रव्य है, एक ईश्वर है। वहाँ तक जाना सभी चिदबिंदुओं का मुख्य उद्देश्य है, सभी चिदबिंदुओं का मुख्य लक्ष्य है। बात यह है कि सभी जब चिदबिंदु का स्वरूप भिन्न भिन्न है, सभी अपने अपने में अपने अपने स्वरूप को समेटे हुए हैं, अतः सभी का संसार भी तो भिन्न होगा, सभी का अनंत संसार भी तो अलग होगा। इससे विश्व की आंतरिक एकता तथा सामंजस्य तो समाप्त हो जाएगा। इसी आंतरिक एकता की व्याख्या करने के लिए लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम को सामने लाया। गवाक्षहीन या विंडोलेस अनेक चिदबिंदुओं में अब एकता की स्थापना कैसे होगी? यह लाइबनिज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस एकता की स्थापना के लिए लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम या प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी के नियम के द्वारा उन्होंने आगे अपने दर्शन को बढ़ाया। आप कहिएगा ये पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम क्या है? तो प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी की चर्चा करने के पहले जो है, अभी जो मैंने आपको एक पृष्ठभूमि बताई, दर्शन की पृष्ठभूमि, विश्व की व्याख्या करने से संबंधित, तो उसके पहले उन्हें क्यों जरूरत पड़ी पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम की? पहले हमें इसका बैकग्राउंड पर गौर करना होगा। सर्वप्रथम हम क्या बोलते हैं? द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा में लाइबनिज ने क्या कहा? लाइबनिज कहा कि द्रव्य जो है वो एक ऐसी सत्ता नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो आत्मनिर्भर हो। स्पिनोजा ने द्रव्य
को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्वरूप को स्वीकार किया। उन्होंने व्यक्ति विशेषों का लोप कर दिया था। वो मतलब ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर एकमात्र द्रव्य को छोड़कर अन्य जितने भी द्रव्य थे, डेकार्ट द्वारा बताए हुए अन्य जितने भी द्रव्य थे, जैसे मन शरीर, जैसे चेतन विस्तार, जैसे आत्मा और जड़ द्रव्य, इन सबों को द्वैत जो था लेकिन द्रव्य था, इसको स्पिनोजा ने समाप्त कर दिया और इसको किस परिधि में रख दिया? ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर द्रव्य को छोड़कर बाकी को किस परिधि में लाके खड़ा किया? बोला ये सब गुण है, ये सब द्रव्य का सार तत्व है और सार तत्व को ही हम गुण कहते हैं। उसे उन्होंने एट्रीब्यूट का दर्जा दे दिया। जबकि लाइब्निज को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने द्रव्य की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्वरूप को कहकर यह माना कि उसमें व्यक्ति विशेषों को भी स्थान होना चाहिए, अर्थात एकत्व एवं अनेकत्व की संरक्षण दोनों की होनी चाहिए। समस्या की बात, लाइब्निज के अनुसार चित्तबिंदुओं की सत्ता जो है वो अनेक है। मैं पहले ही जो विशेषताएं मैंने तुम लोगों को बताया था, चित्तबिंदुओं की विशेषताएं या मोनेड्स का स्वरूप, उसमें मैंने पहले क्या बोला? पहले मैंने बोला मोनेड्स आर मेनी, मोनेड्स अनेक होते हैं। तो लाइब्निज के अनुसार चित्तबिंदुओं की सत्ता अनेक है। अनेक चित्तबिंदुओं के बीच संबंध की स्थापना कैसे की जाए, ये उनके सामने एक बड़ा ही दुर्लभ समस्या थी। फिर मोनेड जो है वो विंडोलेस होते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया कि चित्तबिंदु जो है आपस में तालमेल मेल संभव नहीं, क्योंकि वे एक खिड़की विहीन दुनिया में रहते हैं। वहाँ न तो आप अंदर जा सकते हैं, वो एक ऐसा कमरा होता है जिसके न तो आप अंदर जा सकते हैं न उससे बाहर जा सकते हैं। कहने का मतलब हर एक चित्तबिंदु अपनी अपनी दुनिया में मग्न होते हैं। उनमें आपस में पारस्परिक संपर्क नहीं होता है। इसके अलावा न तो वे बाह्य वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, न बाह्य वस्तुएं उनसे प्रभावित होती हैं, क्योंकि वे गवाक्षीण होते हैं, वे विंडोलेस होते हैं। फिर मैंने एक चीज कहा था, चित्तबिंदु क्या है? चित्तबिंदु कोई आदमी है? चित्तबिंदु क्या कोई जानवर है? नहीं, चित्तबिंदु चित्त शक्तियां हैं, चेतन शक्तियां हैं। प्रत्येक चित्तबिंदु अपने आप में एक आत्मा की तरह होता है और प्रत्येक चित्तबिंदु जो है वो अपने आप में एक वर्ल्ड है, एक विश्व है। दूसरी समस्या क्या थी? फिर मोनेड जो हैं वे स्वतंत्र और स्वाधीन होते हैं, ऐसा ही उनका स्वरूप है। तब तो वे स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, तब तो वे किसी बात को नहीं मानेंगे, तब तो वे सब अपने आप में मग्न रहेंगे। तो जबकि इस विश्व को हम कैसा पाते हैं? ये विश्व एक सुव्यवस्थित विश्व है। इस विश्व में आप हर चीज देखिए, नियम अनुसार हर चीज हो रहा है इस विश्व में। आप देखिए हर दिन एक रात होता है, फिर उसके बाद दिन होता है, फिर अगला दिन रात होता है, फिर दिन होता है, दोनों मिला के 24 घंटे का होता है। 365 दिन का साल होता है, 30-31 दिन का महीना होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, 6 ऋतुएं होती हैं। और क्या आप सामंजस्यता देखते हैं इस विश्व में? इस विश्व में हम ये भी देखते हैं कि सूरज जो है वो हमेशा पश्चिम में डूबता है और सूरज जो है वो हमेशा हर सुबह को पूरब में उगता है। रात में कभी सूरज नहीं, रात में सिर्फ चंद्र और तारे होते हैं। आप कभी इसमें कोई नयापन देखा? आपने कभी इसमें कोई
खिलवाड़ देखा आपने? कभी इसमें कोई असामंजस्य वाली बातें देखी? आप इसमें हर चीज देखा आपने, नियम के अनुसार चल रहा है दुनिया में, हर कार्य नियम के अनुसार चल रहा है, प्रकृति का हर चीज समरूपता में हो रहा है। तो इस विश्व में हम एक सामंजस्यता पाते हैं, इस विश्व में हम एक छंद पाते हैं, एक मेल, एक व्यवस्था, कोई कुव्यवस्था नहीं। इसके चलते हम विश्व में क्या है, एक सुनियोजित व्यवस्था पाते हैं। तो मोनेट्स के राज्य में यह किस प्रकार संभव है? क्योंकि लाइबनिज ने मोनेट्स को क्या बोला सभी जो हैं वो अपने आप में मग्न होते हैं, सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक मोनेट दूसरे मोनेट को प्रभावित नहीं कर पाता है, हर एक मोनेट की अपनी स्वतंत्रता है, हर एक मोनेट जो है वो अविभाजित है, हर एक मोनेट अपने आप में नित्य है, हर एक मोनेट अपने आप में शाश्वत है। तो यही सब उन्होंने बोला ना। तब और हर एक मोनेट अपने आप में एक विश्व है। तो ऐसे में ये जो हम विश्व देख रहे हैं, इसकी सुव्यवस्था को ये मोनेट कैसे सामंजस्यता को स्थापित करने में सक्षम होंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम को हम लोगों के सामने रखा। उन्होंने अपने विचारों की दुनिया में इसे प्रस्तुत किया, क्या? प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। एक तरफ अनुभव सम्मत तथ्य भी है कि विश्व में सामंजस्य है, दूसरी तरफ ये भी कम सत्य नहीं है कि चिदबिंदुओं में एक दूसरे को प्रभावित कर सामंजस्य स्थापित करने की अपनी अपनी शक्ति नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास हम पाते हैं। इन्हीं सभी जो आपने प्रॉब्लम देखा, इन्हीं सभी समस्याओं को जो आपने सामने देखा, इन्हीं समस्याओं को संपादित करने के लिए, इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लाइबनिज ने एक लॉ को सामने लाया, एक नियम को सामने लाया। उसी नियम का नाम है पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम, प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। लाइबनिज यह स्वीकार करते हैं कि चिदबिंदुओं के बीच एक सामंजस्य है, एक छंद है, पर यह सामंजस्य उनकी लेन देन पर नहीं है, वरन ईश्वर की रचना पर आधारित है। ऐसा कह के उन्होंने इस नियम को आगे बढ़ाया। ईश्वर ने सभी चिदबिंदुओं को इस प्रकार एक सोपान क्रम में व्यवस्थित किया है कि जैसे ही एक चिदबिंदु में कुछ परिवर्तन होता है तो उसी के अनुरूप दूसरे चिदबिंदु में भी अपने आप एक परिवर्तन हो जाता है। ईश्वर ने ही चिदबिंदुओं को एक तादात्म्य श्रेणी में, एक सोपान क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिया है। इसका नतीजा यह है कि एक चिदबिंदु का परिवर्तन अपने आप दूसरे चिदबिंदु में आभासित होता है, एक चिदबिंदु का परिवर्तन अपने आप दूसरे चिदबिंदु में प्रकट होने लगता है। दो क्रियाओं में यह तुक जोड़ने वाला कौन है? दो क्रियाओं में परस्पर जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, ये किसके चलते है? लाइबनिज कहते हैं ये ईश्वर के चलते है। ईश्वर ही है जो चिदबिंदुओं के सामंजस्य में उसकी ये एक लीला है। विश्व की रचना ऐसी की है ईश्वर ने कि सभी का अंत अंत में कल्याण में हो। The world is the result of the wisest and the best choose, and so it must be the best possible world. पर यदि वह विश्व इतनी सुंदरतम है, यदि ईश्वर की लीला का एक सुपरिणाम है, तो यहाँ हम इतनी बुराई क्यों देखते हैं? तो
तो लाइब्निज कहते हैं ये बुराई में ही तो आपको अच्छाई मिलेगी। यदि अंधकार का आप वैल्यू नहीं देंगे तो प्रकाश का महत्व तो कैसे समझेंगे। यदि आप बुराई से परिचित नहीं होंगे तो आपको अच्छाई का अनुभव कैसे होगा। यदि आपने कभी कड़वा चीज नहीं खाया तो आप मिठास का बहुमूल्यता को कैसे जानेंगे। अब जो ईश्वर ने एक सोपान क्रम में इस विश्व को चिद्बिंदुओं को आपस में जो एक तारतम्यता की श्रेणी में, एक व्यवस्थित श्रेणी में, एक सोपान क्रम में सजाया है, उसको लाइब्निज एक उदाहरण के द्वारा भी साबित करते हैं। आप विद्यार्थियों ने कोई म्यूजिकल प्रोग्राम देखा है या टीवी में बहुत सारा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा होते हैं। उस ऑर्केस्ट्रा में आप क्या देखते हैं, करीब 10-15 वायलिन बजा, ऐसे वायलिन का ये होता है स्टाइल बजाने का, इस तरह का देखोगे कि 10 आदमी बैठा हुआ है और एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, वो ऐसे ऐसे इशारा करता है, यानी सुर ताल का वो इंडिकेट करता है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या इशारा कर रहा है। वो जो सामने बैठे हुए साजिंदे होते हैं, उस ऑर्केस्ट्रा में सामने बैठे हुए जो 50-60 संगीत वाद्य वृंद, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, वो लोग उसको समझ लेते हैं और वो लोग एक सोपान क्रम में, एक तारतम्यता में उसे इस तरह बजाते हैं कि आपको लगता है एक ही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एक ही वायलिन बज रहा है, एक ही सुर निकल रहा है। जबकि आप गौर से देखिए तो वहाँ 50 आपको सिर दिखाई देंगे, 50 हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये आप देखिएगा। तो अलग अलग क्यों नहीं म्यूजिक निकला, अलग अलग सुर ताल क्यों नहीं निकला। तो ऑर्केस्ट्रा में जो आपने देखा कि 50 वायलिन बजाने वाले इस तरह कर रहे हैं और उसे नचाने वाला एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उसी तरह वो म्यूजिक डायरेक्टर लाइब्निज कहते हैं ईश्वर है। और ये जो बजा रहा है वायलिन, ये सारे चिद्बिंदु हैं। 50 जो आदमी आप देख रहे हैं वायलिन बजाने वाली, ये क्या है, 50 चिद्बिंदु हैं, यानी चिद्बिंदु अनेक है, लेकिन सब अलग अलग हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर एक, लेकिन सभी में एक चीज है, सभी चित्त शक्ति है, सभी का उन्मुख होना उस हाईएस्ट मोनेड की ओर है, सभी उस मोनेड की ओर जाना चाहते हैं। तो यही चीज है, वायलिन सभी के पास है, लेकिन सभी एक सुर में राग अलाप रहे हैं। किसी का राग का उतार चढ़ाव एक दूसरे से भिन्न नजर नहीं आएगा। आप जब वायलिन का सभी का सुरों का आवाज एक जैसा सुनते हैं तो लगता है कि एक ही वायलिन या एक ही कोई आवाज निकल रहा है, अलग अलग 50 व्यक्तियों की आवाज आपको नहीं सुनाई देगा। तो जिस तरह आप एक ऑर्केस्ट्रा में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा निकाले गए भिन्न भिन्न म्यूजिकल आवाज, म्यूजिकल वॉइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के संगीत की लहरियों को आप सुनते हैं और वो आपको एक ही लय में, एक ही ताल में, एक ही सुर में, एक ही आवाज में, एक ही मधुर कंठ ध्वनि में सुनाई देती है। तो वही चीज लाइब्निज ने यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण देकर बताया कि यही बात चिद्बिंदुओं में है। वो ईश्वर जो है, मेन जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो जो सुर बता रहा है, वो भिन्न भिन्न 50 वायलिन वादकों को, और उससे जो एक ही स्वर लहरियाँ निकल रही हैं, उसी तरह भिन्न भिन्न मोनेड जो हैं वो आपस में अलग अलग स्वतंत्र होते हुए भी वो विश्व की रचना करने में लगे हुए हैं और सबका एक ही ध्येय है। एक चिद्बिंदु में परिवर्तन हुआ तो अपने आप बाकी 49
जिस चिदबिंदुओं में भी अपने आप परिवर्तन होगा और सभी जो है विश्व की रचना करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए ये विश्व में जो व्यवस्थित आपको नजर आ रहा है वो स्वाभाविक है, वो होगा ही, क्योंकि ये ईश्वर की लीला है, ईश्वर का इसमें सामंजस्यता है, ईश्वर ने ऐसा करना चाहा। तो सबका लक्ष्य क्या है? इस सामंजस्य के आधार पर विश्व को व्यवस्थित करके कहां तक जाना? उस हाईएस्ट मोनेड तक जाना, उस परम चिदबिंदु के का जो स्थान है वहां तक पहुंचना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे उनके द्वैत में सामंजस्य का अद्वैत कहेंगे, विश्व में द्वैत विशिष्टा अद्वैत कहेंगे। यानी रामानुज का जो आपने भारतीय दर्शन में पढ़ा है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जस्ट यही चीज है। रामानुज क्या बोलते थे? भारतीय दर्शन में आप वेदांत दर्शन में रामानुज को पढ़ें, रामानुज क्या कहते थे अपना विशिष्टाद्वैत वेदांत में? वो कहते थे कि साकार ईश्वर को हम भिन्न भिन्न रूपों में फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अंतिम जो ब्रह्म है वो निराकार एक ही है। तो यही चीज, अंतिम हाईएस्ट मोनाड जो है वो एक ही है और भिन्न भिन्न मोनाड के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर लाइब्निज अपनी अनेकता में भी एकता को ही स्थापित करते हैं। प्रत्येक चिदबिंदु जो है, प्रत्येक मोनेड जो है वो इस विराट का जीवंत अंग है और विराट में जो कुछ हो रहा है वह प्रत्येक चिदबिंदुओं में प्रतिफलित हो रहा है। सारे चिदबिंदुओं में एक ही चैतन्य विकास विभिन्न स्तरों में प्रकट हो रहा है। अतः यह सामंजस्य क्या है? कोई असंभव नहीं है। ईश्वर ने पहले से ही इस सृष्टि में इस तरह के सामंजस्य को स्थापित कर दिया था। तो विद्यार्थियों, ये तुम्हारा क्या हुआ? ये तुम्हारा हो गया पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम। इसमें और एक बात है, वो बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें कुछ त्रुटियां भी गिनाई जो लाइब्निज के आलोचक थे। किसी ने कहा पूर्व स्थापित सामंजस्य का जो सिद्धांत है वह मात्र एक मान्यता या धारणा है, इसे कभी सिद्धि नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो विद्यार्थियों, आज तुम लोगों का मैंने लाइब्निज के चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब अगला क्लास जब होगा तो मैं ये 3 बुद्धिवादी भी समाप्त हो गए हैं विचार। अब मैं बर्कले स्टार्ट करूंगा और बर्कले से आपको पहला आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का अनुभववादी विचारधाराओं से अवगत होना होगा। तो नेक्स्ट क्लास बर्कले। ओके।